हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, देश में एक ऐसा आदमी है जो बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। मतलब इतना ख्याल रखता है कि पूछिए मत। जब बच्चों के एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तो परीक्षा पे चर्चा करता है वो इंसान। आज तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद से ऐसा नेता आपको देखने को मिला ही नहीं होगा जो बच्चों की इतनी चिंता करते हो। कुछ लोग थे जो चाचा बने घूम रहे थे, लेकिन चाचा थे, बच्चों की चिंता नहीं थी भतीजों की। लेकिन ये एक ऐसे हैं जिनको बच्चों की बड़ी चिंता होती है, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। भले ही बाद में पेपर लीक हो जाए तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा करते हैं। बच्चों की चिंता रहती है। आज देखिए, नीट का एग्जाम था, उन्हें बच्चों की इतनी चिंता थी कि वो कहीं गए थे अपना इधर उधर, है ना, वहां से लौटे तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले, है ना। 2 घंटे तक सुनने में आया कि एयरपोर्ट पे बैठे रहे बच्चों की चिंता में, इतना चिंताग्रस्त थे। फिर ये लगा लोगों को कि अंदर बैठे बैठे कौन सी चिंता कर रहे हैं एयरपोर्ट के। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जैसे हम बाहर निकलेंगे ना तो बच्चों की चिंता है, एग्जाम एग्जाम देने जा रहे होंगे तो भीड़ भाड़, हमारा जो काफिला निकलता है तो बच्चे सब ट्रैफिक में फंस जाएंगे, वो एग्जाम देने से वंचित हो सब। मतलब कितनी चिंता है बच्चों की। हुँ? और एक हमारे जो है शिक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को इतनी चिंता है, शिक्षा मंत्री को बिल्कुल चिंता नहीं है। वो नागपुर का एक बच्चा था जिसने नीट का पर्चा वर्चा भरा था, तो नागपुर का बच्चा था भाई साहब, उसका जो है सेंटर डाल दिया आबू धाबी में, उधर कहीं दुबई उबई में। अब बेचारा हुआ पासपोर्ट बनवाए, वीजा ले, है ना, 4 दिन पहले दुबई जाए तब वो पेपर दे पाएगा। ये हाल है। खैर बाद में आके सफाई दी कि वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। लीपा पोती तो हर मामले में होती है। अब देखिए, अयोध्या में जिस तरीके से करोड़ों रुपए का डाका, चोरी नहीं कहेंगे भाई साहब, ये डाका पड़ा हुआ है। इतना डाका डालने वाले हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा है। कहने लगे एसआईटी बिठाई जाएगी, एसआईटी बिठाई जाएगी, जांच सामने आएगी। एसआईटी बैठी भी, बैठ के उड़ भी गई और चली भी गई, अभी पता नहीं चला है। कहने लगे अभी वो सबके सिग्नेचर विग्नेचर होंगे, ये वो तब पता चलेगा। बाकी मामलों में भाई साहब, अच्छा इसका ये कौन सही झूठ, जाने दो, बुलडोजर चलाओ, है ना, किसी की गाड़ी पलटाओ, ये करो, उसमें जांच चल रही है। अच्छा, वैसे जब राम मंदिर बनने वाला था, शिलान्यास था, राम मंदिर को जब निचोड़ना था राजनीतिक रूप से, तब तो भाई साहब ये बड़े वाले जिनको बच्चों की चिंता रहती है, ये जा करके, है ना, भगवान प्रभु श्री राम से हमें सीखना चाहिए। यह विपक्ष के लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। ये सनातन विरोधी भाई साहब, वो थे सनातन विरोधी, फलाना डिमाका, मंदिर जाते थे सीधा लौट जाते थे और फिर सब करते थे, है ना, जहां जय श्री राम ये सब शुरू करते थे। अब भाई साहब वही एयरपोर्ट में 2 घंटे बैठे रहे। लेकिन इनसे पूछ लो कि भाई साहब, अयोध्या के मंदिर में जहां जो सब चोरी डकैती हुई है, सोना चांदी रुपया पैसा की, आप जाते थे, लौट जाते थे। अब बताइए क्या कहना है आपका। भाइयों बहनों, भारत माता की। जैसे ही इनके पास कोई सवाल आए तो तुरंत भारत माता की। तो चुनाव के पहले, मंदिर के पहले, उससे चुनाव के पहले खूब जय श्री राम और राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये है हमने कर दिखाया, और 500 साल बाद, और ये सनातन विरोधी ये मंदिर नहीं गए, जो कुछ है हम ही हैं, हम मैं हम, सब चल रहा था राम के नाम पे। अब भाई साहब जब राम जी के घर में डकैती पड़ गई, तब भाई साहब ये चुप हैं, अब कुछ नहीं बोलना है। अब ये बच्चों का एग्जाम में ये ना हो जाए, इसलिए हम 2 घंटे एयरपोर्ट में बैठे रहेंगे, मैसेज देना है। 2 घंटे एयरपोर्ट में बैठे रहे। उधर कलकत्ता में जाकर के, हाँ, वो योगा डे वहां पर मना रहे थे। बाकी लोग तो योगा कर रहे थे लाइन से बैठे हुए। ये मास्टर साहब, है ना, हाँ, जा करके जैसे पीटी टीचर होते थे ना, लेफ्ट राइट जा करके एक एक को चेक करते थे ना, कौन लेफ्ट उठाए कौन राइट उठाए है, चलो गलत उठा, राइट पैर। तो वैसे ये पीटी टीचर बन करके सब लोगों को चेक कर रहे थे। जिम्मेदारी है भाई साहब। हाँ, टीचर है, अभिभावक है, इनको समाज की, देश की, राष्ट्र की, सनातन की इनको चिंता रहती है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। इसलिए योगा में जाकर के योगा टीचर बने हुए थे।
एक एक को भीड़ भीड़ में जा जा करके चेक कर रहे थे, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, उसको ठीक भी करा रहे थे। तो भाई साहब वहां जाके टीचर बन गए और यहाँ पे आकर के गार्जियन बन गए कि बच्चों को तकलीफ ना हो। और पेपर लीक में अभी तक किसी को कुछ नहीं हुआ, न मंत्री जी का इस्तीफा हुआ न कुछ हुआ। और उधर अयोध्या में जो सब चल रहा है उसमें भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अपने मतलब की बात जब आएगी तब बोलेंगे। चुनावों में जाते थे ना जब दूसरे राज्यों में, है ना, इन्हें राम से बहुत एलर्जी है, अब क्या यहाँ पर जय श्री राम बोलना गुनाह है? तो अब ये बोलिए आदरणीय महामानव जी, क्या यहाँ पर ये जो सोने चांदी हीरे जवाहरात रुपया रोकड़ा 200 करोड़ ये सब हो रहा है, क्या ये उचित है? मुंह खोलेंगे, आप बताएंगे कि आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई या नहीं रह गई? ना भाई साहब, अब नहीं बोलेंगे। कोई भी मुद्दा देख लो आप, जब देश हित की राष्ट्र हित की जब लोग जागते हैं, पूछते हैं कि भाई उनको लगता है कि यहाँ पे कोई सामने आके बोले ये क्या, तब भाई साहब अब चुनाव में बोलेंगे। तब तक स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, स्क्रिप्ट लिखने में तैयार करने में माहौल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी नहीं बोलेंगे। और फिर देखना 1-2 महीने बाद जैसे चुनाव आएंगे ना, भाइयों बहनों, ये सनातन को बदनाम करने की, ये अयोध्या को, ये भगवान प्रभु श्री राम को बदनाम करने की विपक्षियों की साजिश है। ये लोग, इन लोगों ने गोलियां चलवा दी थी, आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चोरी, इनका कौन से मुंह से ये कह सकते हैं, इनका क्या हक बनता है ना? ये लोग सनातन विरोधी आपको बरगला रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं। हो सकता है भाई साहब इधर उधर के 2-4 चिंटू टिंकू गुड्डू बबलू पकड़ के भी ले आवे और ये कहते ये तो सब इन्हीं के आदमी थे, होता रहता है ना वहां पर। लेकिन अभी कुछ नहीं बोलना, माहौल बनना है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तैयारियां हो रही हैं, मौका आने पे बोला जाएगा। ये है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।